कहानी वर्स एनिमेशन। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन सोहन बहुत लालची था। भाई हमें मेहनत करके कमाना चाहिए। अरे मेहनत क्यों करें? अगर जल्दी ज्यादा पैसा मिल जाए तो वही अच्छा है। एक दिन मोहन जंगल से होकर किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने सोहन से कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। जरा सा खाने को दे दो। मोहन को भी बहुत जोर से भूख लगी थी, पर उसने अपना सारा खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े आदमी ने वो सारा खाना खा लिया। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी एक साधु के वश में आ गया। उसने मोहन से कहा, बेटा, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए मैं बूढ़े के रूप में आकर तुमसे खाना मांगा। तुम भी भूखे थे, पर तुमने मुझे अपना खाना दे दिया। मैं तुम्हारे इस परोपकारी भाव से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें इसके लिए एक इनाम देता हूं। लो, मैं तुम्हें एक जादुई दंड देता हूं। इस दंड से तुम जब भी जो कुछ भी चाहोगे, वो तुम्हें सब कुछ लाकर दे देगा। बस ध्यान रखना कि तुम कभी इसे लालच के भाव से कुछ न मांगो। अगर तुमने इस जादुई दंड से लालच या ईर्ष्या के भाव से कुछ मांगा, तो ये जादुई दंड उसी पल गायब हो जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। मोहन ने साधु को प्रणाम किया और कहा कि वो कभी इस जादुई दंड का गलत उपयोग नहीं करेगा। साधु को प्रणाम करके मोहन खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर जाकर मोहन ने ये सारी बात सोहन को जादुई दंड की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर सोहन के मन में लालच का भाव उत्पन्न हो गया। मोहन ने उस दंड की मदद से लोगों की खूब सहायता की और उनकी आर्थिक हालत सुधरने लगी। जादुई दंड का कमाल देखकर सोहन ने मोहन से कहा, भाई, क्यों ना हम इस दंड से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएं। लेकिन मोहन ने सोहन को समझाकर वहां से मना कर दिया और भेज दिया। सोहन जब वहां से चला गया, तब से वो इसी फिक्र में रहने लगा कि कब भाई जादुई दंड को अकेला छोड़े और वो चुपके से उस दंड को चुराकर अमीर बन जाए। इधर मोहन अपने परोपकारी भाव से लोगों की खूब मदद किया करता था। पूरे गांव में मोहन की चर्चा होने लगी कि मोहन गांव का सबसे भला आदमी है और गरीबों की कितनी मदद करता है। एक दिन मोहन को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ रहा था। उसने जाने से पहले सोचा कि ये जादुई दंड संभालने के लिए किसे दे। फिर उसे ख्याल आया कि वो ये जादुई दंड सोहन को उतने समय के लिए रख दे जब तक वो वापस नहीं आ जाता। ये सोचकर मोहन ने सोहन को बुलाया और कहा, भाई सोहन, मैं कुछ समय के लिए पास के गांव जा रहा हूं। वहां जाने से पहले मैं ये जादुई दंड तुम्हें देना चाहता हूं। तुम इस जादुई दंड की रक्षा करना और इसका उपयोग मत करना। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल इसका उपयोग नहीं करूंगा और इसका ध्यान रखूंगा। मोहन वो जादुई दंड सोहन को देकर वहां से चला गया और जाते समय उसे ये भी बता गया कि अगर कभी लालच करोगे तो पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। मोहन के जाने के बाद सोहन सोचने लगा, मोहन पक्का यह मूर्ति वाली बात झूठ बोलकर गया है। वह नहीं चाहता कि मैं भी उसकी तरह अमीर बन जाऊं। अब जब तक वह वापस नहीं आता, मैं इस जादुई दंड से खुद दौलत और शोहरत ले लूंगा और फिर भाई को इसे कभी वापस नहीं करूंगा। ये सोचकर सोहन मनी मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि वो इस जादुई दंड से ऐसा क्या मांगे कि वो सबसे अमीर बन जाए। इसी सोच में सोहन के कई दिन गुजर गए। एक दिन सोहन को कुछ सूझा और वो मुस्कुराया। फिर जादुई दंड से कहा, हे जादुई दंड, मुझे राजा बना दो। मेरे पास खजाने की कभी कमी न रहे। सोहन के ये कहते ही जादुई दंड चमकने लगा और उसमें से आवाज आई, अरे लालची, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जादुई दंड से कभी लालच के भाव से कुछ मत मांगना। लेकिन तुम तो बहुत ही लालची हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचते हो। तुम्हें इसका दंड मिलेगा और तुम पत्थर के बन जाओगे। ये सुनकर सोहन बहुत डर गया। उसने हाथ जोड़कर मूर्ति से माफी मांगी और कहने लगा कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, बस इस बार उसे माफ कर दो। पर वो जादुई दंड भी हठी था। उसने सोहन की एक भी बात नहीं सुनी
और सोहन को पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मोहन वापस लौटा तो उसने सोहन को एक मूर्ति में बदला हुआ देखा। वो सब समझ गया और उसे पता चल गया कि जरूर सोहन ने उस जादुई दंड से लालच के भाव से कुछ मांगा होगा और ये सब उसी के कारण हुआ है। मोहन बहुत दुखी हो गया। उसने जंगल जाकर उस साधु को ढूंढकर ये सब ठीक करने की सोची और वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में मोहन को कई दिन बीत गए। वो भाई को वापस पाने की चाह में सब कुछ भूल चुका था। 5 दिनों से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था और वो केवल भाई को वापस पाने की इच्छा में मग्न था। चलते चलते मोहन को चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो साधु उसके सामने ही खड़ा था। मोहन ने साधु को प्रणाम किया और उसे सारी बात बताई कि कैसे उसके भाई ने मूर्खता में ये गलती कर दी। फिर उसने साधु से अपने भाई को ठीक करने की प्रार्थना की। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस जादुई दंड का उपयोग लालच के भाव से मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बाबा, मेरे भाई से गलती हो गई, कृपया उसे माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। साधु को मोहन पर दया आ गई कि वो अपने भाई के लिए कितना परेशान है। अपने भाई के धोखा देने के बावजूद भी वो उसे जीवित करना चाहता है। मोहन की ये सच्ची भावनाएं देखकर साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी इस प्रेम की भावना को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। मैंने पहले कभी तुम्हारे जैसे प्रेम करने वाला भाई नहीं देखा, जो धोखा मिलने के बाद भी अपने भाई को वापस पाना चाहता है। जाओ, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। तुम घर जाओ। मोहन बाबा के इतना कहते ही उन्हें प्रणाम करके उनका धन्यवाद करता है और खुशी से जल्दी जल्दी घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर मोहन देखता है कि उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पास जाते ही सोहन हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और कहता है, मेरे मन में लालच आ गया था भाई, और मैंने लालच के कारण तुम्हारी बात भी नहीं मानी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। फिर मोहन ने उसे सारी बात बताई कि कैसे वो उसके लिए जंगल में भटका और फिर कैसे बाबा ने उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। ये बात सुनकर सोहन अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो गया। उसने दोबारा अपने भाई से माफी मांगी और कहा, मैं जीवन में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और हमेशा अपने भाई की बात मानूंगा, कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। इतना कहकर दोनों भाइयों ने फिर कभी लालच नहीं किया और खुशी खुशी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।